हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो एक अलग तरीके से। कि लोग तो समझेंगे कि यार ये तो कमज़ोर है, लल्लू है, लेकिन आप एक्चुअली में हो स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको लोगों को ये दिखाना है कि आप लल्लू हो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और वैसी सिचुएशन काफ़ी कम होती है, रेयर होती है। लेकिन आपको दिखाना भी है कि आप लल्लू नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं स्टेप्स की बात करूंगा जिनको लेकर, जिन चीज़ों को ट्राई करके आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकते हो। तो ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, ये जो सोसाइटी है ना, ये चाहती है कि हम कमज़ोर बन के रहें, हम रेबेल ना करें कभी भी, ताकि जो सोशल ऑर्डर चलता आ रहा है सालों से, वो सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। जिस तरह का सिस्टम चलता आ रहा है वो चलता रहे, उसे कोई ब्रेक ना कर पाए। जो ट्रेडिशंस, जो सोशल नॉर्म्स हैं, उन सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट कोई डिसीजंस ना ले पाए। इसलिए सोसाइटी चाहती है कि आप कमज़ोर बने रहो, आप रेबेल ना कर पाओ, आप अपने ओपिनियंस को ना रख पाओ। और सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको इन सब चीज़ के अगेंस्ट स्टेप्स लेने हैं। सोसाइटी जो जो भी फॉलो करती है, जो भी इनके ट्रेडिशंस हैं, उनसे क्वेश्चन करना है, सवाल करना है कि ये सारी चीज़ें ये लोग फॉलो क्यों करते हैं। सवाल करना है। और सवाल इन द सेंस ये नहीं कि सवाल करके आप उनसे बहसबाजी करने लग जाओ, आर्ग्यूमेंट करने लग जाओ, डिबेट। मैं डिबेट करने के बारे में नहीं बोल रहा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको उनसे तब करना है जब वो अपने बिलीव्स, अपने सोशल नॉर्म्स आप पे थोप रहे हैं। यानी कि उनके जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जिन जिन रीति रिवाजों को आप नहीं फॉलो करना चाहते, या आपका कोई अलग ओपिनियन है, अगर वो आप पे ये सारे ओपिनियंस थोप रहे हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन करो कि बताओ क्यों करे फॉलो। और अगर फिर भी उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, तो फिर वो आपको कभी बोलेंगे ही नहीं कि हाँ तू ये कर, तू वो कर। वो कभी अपने ओपिनियंस आप पे थोपेंगे नहीं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने रिलीजन को लेकर, अपने ट्रेडिशंस को लेकर काफ़ी कट्टर है, कट्टर इन द सेंस कि काफ़ी रेडिकल है, यानी कि उसके थॉट्स काफ़ी एक्सट्रीम है कि नहीं मैं ही सही हूँ और मेरी बातें लोगों को माननी पड़ेगी, जो नहीं मानेगा वो ऐसा है, वो है, समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फिर ऐसे इंसानों से दूर रहो, क्योंकि ये लोग आपको मेंटली हरास भी करते हैं। इनसे सवाल भी करो और या फिर इनसे दूर हो जाओ। चलो, ऐसे लोगों से सवाल करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला ये लोग कट्टर होते हैं। अब ये लोग किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन से बोल रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो, या फिर इनको मैनिपुलेट करके रहो। मैनिपुलेट करके, अगर आपका कोई अपना है तो तब मैनिपुलेट करो, ताकि इनको लगे कि हाँ आप भी इनकी तरह ही हो हर चीज़ में। मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा यहाँ पे वीडियो में, लेकिन समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ पे बात आ जाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हो, तो वहाँ आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये मैनिपुलेशन से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ना ही आपका। बस आप अपने आप को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। जब तक इस मैनिपुलेशन से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तब तक इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये स्टेप लेना है कि मैनिपुलेट भी करना पड़ता है कभी कभी। तो ऐसी चीज़ों पे ना क्वेश्चन किया करो। और अगर मैं दूसरा स्टेप बोलूँ तो दूसरा स्टेप है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट इन द सेंस, जैसा अभी मैंने सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया, इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, तो अगर एक और एग्जाम्पल मैं दूँ तो कलेक्टिव लेवल पे या फिर सोशल लेवल पे कोई ऐसी चीज़ जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, और आप उन चीज़ों के अगेंस्ट तो नहीं हो, लेकिन आपको वो चीज़ें फॉलो भी नहीं करनी। आपको उन चीज़ों से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं कि आप क्रिटिकली सोचते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कलेक्टिव लेवल पे वो सेम चीज़ सभी लोग फॉलो कर रहे हैं तो वही सेम चीज़ आप भी फॉलो करो, आप भी उससे अग्री करो। ये वैसा ही है कि अगर कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जिस ग्रुप डिस्कशन में सबका ओपिनियन सेम है, और वो ओपिनियन ना कुछ सही नहीं लग रहा आपको, मतलब आपके हिसाब से वो ओपिनियन सही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी सबकी हाँ में हाँ मिलाओ, ये सोचकर कि नहीं यार मुझे
मुझे भी हाँ मिलानी पड़ेगी। मुझे मतलब थोड़ा हम्बल रहना पड़ेगा, वरना सब लोग मुझे ग्रुप से आउट कर देंगे, है ना, सब लोग मुझे ग्रुप से निकाल देंगे। ताकि आपको वहाँ पे एक सेफ्टी फील हो, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ से डिसएग्री करते हो, बहुत कलेक्टिव लेवल पे जब आप डिसएग्रीमेंट अपना देते हो, तो वो चीज़ आपको काफ़ी परेशान करती है मेंटली, है ना। वो चीज़ आपको एक खतरा लगती है, थ्रेट लगती है, क्योंकि फिर आपको सेफ फील नहीं होता कि अगर वो चीज़ जो सब मान रहे हैं अगर मैं नहीं मान रहा तो मैं खतरे में आ जाता हूँ। मुझे खतरा फील होता है, एक थ्रेट मुझे फील होता है। और वो थ्रेट किस चीज़ का, कि कहीं मुझे कोई हार्म ना कर दे उस चीज़ को मानने की वजह से, मतलब उस चीज़ को ना मानने की वजह से अगर मुझे कोई हार्म ना कर दे, आपको इस चीज़ का डर रहता है। तो ये आपकी कमज़ोरी है कि अगर आप नहीं मानना चाहते तो ये आपकी इंडिविजुअलिटी है, आपका ओपिनियन है। अगर कोई एक इंसान अपना ओपिनियन दे रहा है उस ग्रुप में, तो उससे भी आप डिसएग्री कर सकते हो, बिना ये सोचे कि यार उस इंसान को बुरा लग जाएगा, थोड़ा हम्बल रह लेते हैं, या फिर अगर मैं इसके ओपिनियन को सही नहीं मानूंगा तो कहीं मुझे हार्म ना कर दे। वो हार्म फिजिकली नहीं, वो हार्म मेंटली भी किया जा सकता है, कि आप पे वो पर्सनल अटैक कर दे, आपको सबके सामने ह्यूमिलिएट कर दे, इंसल्ट कर दे। अगर कर भी रहा है तो रहने दो यार, उस घटिया ओपिनियन को मानने से बढ़िया है, अपनी इंडिविजुअलिटी खोने से बढ़िया है, डरने से, डर डर के जीने से बढ़िया है कि आप थोड़ा इंसल्ट हो लो, आप थोड़ा ट्रोल हो लो, वो ज़्यादा बेटर है। गेटिंग ट्रोल्ड इज बेटर देन बिलीविंग illogical arguments and opinions about of society or anybody, you know। तो मैंने भी यही किया है। और अब मैं तीसरा एक सबसे बेस्ट स्टेप बताऊं तो आप ना करना सीखो चीज़ों को। और यही सेम एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर मुझे कोई बोल रहा है कि जो मैं तू भी वही मान, तो मैं उसे डायरेक्टली ना बोलूँगा कि मैं नहीं मानना चाहता। और अगर आप डायरेक्टली नहीं ना बोलना चाहते तो वहाँ पे भी आपको उसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान ना पहुँचा दे, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना कर दे। आपको उससे थोड़ा खेलना पड़ेगा दिमाग से, कैसे ना कैसे करके। तो ये भी स्ट्रांग होने की निशानी है। और ये चीज़ आपको तब करनी है जब कोई आपका अपना हो। अगर कोई अपना आप पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप रहा है कि नहीं तू भी मान, तो वहाँ आपको मैनिपुलेशन का खेल ही खेलना पड़ेगा, बजाय डायरेक्टली कोई चीज़ बोलने के। क्योंकि वहाँ पे मतलब मैं रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पे वो और चीज़ों को बड़ा बना देता है, कोई फैमिली मेम्बर हो। तो ये तीसरा स्टेप कि चीज़ों को ना करना सीखो। अब वो कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, कि अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको बोल रहा है कि यार मेरे साथ बाहर चल कहीं घूम के आते हैं, और आप उस वक्त आप बिज़ी हो बहुत और आप नहीं जाना चाहते कहीं बार, तब भी आपको मना करना चाहिए कि नहीं अभी मेरा मन नहीं है, मैंने ना कर दिया तो कर दिया। तो क्योंकि अगर आप हाँ में हाँ मिलाते रहते हो ना हर वक्त, चाहे कलेक्टिव लेवल पे कोई चीज़ मान रहा हो, कोई बहुत बड़ा रूल, बहुत बड़ा ओपिनियन जिसका हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, या फिर कोई आपका दोस्त हो जिसकी आप हाँ में हाँ मिलाते रहते हो, तो वो आपको कमज़ोरी समझेंगे कि हाँ यार तो हाँ में हाँ मिलाता रहता है, इसको तो मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है, और मतलब इसको कैसे भी कोई झांसे में ले सकता है। और एक टाइम के बाद वो आपको ना बहुत ह्यूमिलिएट करने लग जाएंगे, आपको अवॉइड करेंगे, कभी भी आपकी इंसल्ट कर देंगे। क्योंकि अगर जब आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आप चीज़ों को ना करना सीखते हो, तो उनको एक आइडिया लग जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के इंसान हो, तो आपसे पंगा ना ले, है ना। क्योंकि आप चीज़ों को अवॉइड करना सीख रहे हो, आप जानते हो क्या सही है क्या गलत, है ना। क्योंकि आपको ही गलत फहमी रहती है कि अगर मैं हाँ में हाँ मिलाऊंगा, थोड़ा हम्बल रहूँगा तो मुझे रिस्पेक्ट देंगे, वो सबसे बड़ी गलत फहमी होती है आपकी। तो ये 3 स्टेप्स मैंने बताए जिनको फॉलो करना है, और ये तीनों स्टेप्स आपको लेना है, जिसमें मैंने मैनिपुलेशन बताया। मैनिपुलेशन वहाँ करना है जहाँ पे आपका कोई फैमिली मेम्बर है, कोई अपना है, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा खून खराबा चाहिए नहीं कि वहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। वहाँ पे मैनिपुलेशन ही काम आता है, जिसमें आपका भी भला है और उसका भी भला है, और आप अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैनिपुलेशन का खेल खेलने में भी आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसके दिमाग के साथ खेलना है, ताकि आपका मेंटल पीस प्रोटेक्ट रहे, उससे किसी का नुकसान ना हो। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, और नई नई पर्सपेक्टिव से आप लाइफ को अगर देखोगे तो वो भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। नई नई चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, बजाय एक ही चीज़, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को जीने के। ये भी चीज़ आपको एक
अलग तरीके से लाइफ को देखना सिखाती है। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।